नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के वन शॉट की, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी प्रकार की चीजें हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप लोग 1.5-2 घंटे के आसपास ये चैप्टर रहेगा, अगर 1.5-2 घंटे आप सही तरीके से बैठ जाते हो तो इस चैप्टर से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में उठ के आ जाए, वैसे तो इसी सेशन से उठ के आएगा, लेकिन अगर कोई भी सवाल आपके पास आ जाए तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी करेंगे। बिना देरी के साथ बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है अपने पास इस चैप्टर में। देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको इंटीग्रल्स आना चाहिए, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। अगर आपको पूरा भी नहीं आता है, बट कुछ कुछ बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए। और बहुत आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट आता ही आता है इस चैप्टर से, है ना। मिनिमम एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम तो फिर 2 भी हो सकते हैं, बट बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है और बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है जी, चलो सबसे पहले बात करते हैं यार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखो, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूसेज, कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, इंटीग्रल्स का यूज क्या है आपका रियल लाइफ में। तो 2 जगह आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज पढ़ोगे। पहला यूज आप इसी चैप्टर में देखोगे, जिसमें हम एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं, और दूसरा आप पढ़ोगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी हम बात करेंगे किसकी, एरिया अंडर दी कर्व की, है ना। एरिया अंडर दी कर्व क्या मतलब है, क्या चीजें हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो फटाफट से समझ लो, उसके बाद अपन लोग आगे की चीजों पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग डाल लो, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है जी, एरिया अंडर दी कर्व। अब इसका क्या मतलब है, एरिया अंडर दी कर्व का क्या मीनिंग है, एरिया अंडर दी कर्व का क्या मीनिंग है। ठीक है जी, आ जाओ। देखो, मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू, अरे भैया सीधा बन जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और अगर मैं उसका ग्राफ बनाना चाहूं, अरे ये क्या हो रहा है दोस्तों। ठीक है जी, ये है आपके पास एक फंक्शन है बेटा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये आपके पास एक फंक्शन है, और आप क्या करना चाहते हो, इस फंक्शन का कर्व बनाना चाहते हो, मतलब ग्राफ बनाना चाहते हो। और आपने देखा कि यार इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है। अब आप क्या चाहते हो, ये कर्व है, ये क्या है, एक कर्व है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ए पॉइंट से, मान लो ये यहां से, ये क्या है, मान लो ए पॉइंट है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आप क्या निकालना चाहते हो, इसका एरिया निकालना चाहते हो, इस कर्व का क्या निकालना चाहते हो, एरिया निकालना चाहते हो। तो आप कैसे निकालोगे। हमने क्या किया, यहां पे बस छोटा सा एक रेक्टेंगल बना दिया, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दिया। हमने क्या किया, एक छोटा सा यहां पे क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब क्योंकि इस रेक्टेंगल की कुछ ये विड्थ होगी, तो ये विड्थ एक्स एक्सिस पे है, और जब बहुत छोटी सी विड्थ, देखो विड्थ बहुत छोटी सी, इसकी लेंथ लंबी है लेकिन विड्थ क्या है, छोटी है। तो अगर मान लो ये एक्स है, इसका छोटा सा पोर्शन मैं लेना चाहता हूं, तो वो कहलाता है dx। तो इसकी विड्थ, क्योंकि ये x एक्सिस पे, x क्या है, ये पूरी की पूरी, उस x एक्सिस पे एक छोटी सी लेंथ मैंने ली है, विच इज dx। तो ये क्या हो गई आपके पास, dx इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे यहां पे कोई कोऑर्डिनेट होगा y का, मान लो वो कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो इस वाले पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, इसकी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली है, y है। अब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं क्या करना चाहता हूं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहता हूं। तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ
लेंथ इंटू विड्थ वाई dx, है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। पर हमें रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना है, हमें तो ये जो पूरा का पूरा कर्व है, ये जो पूरा का पूरा कर्व है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है। ये पूरा एरिया निकालना है कहां से लेके कहां तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, इस पूरे के पूरे कर्व का एरिया निकालना है। तो ये कर्व का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे ही छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे, और जब मैं उन सभी रेक्टेंगल्स को जोड़ूंगा, जब मैं उन सभी रेक्टेंगल्स को जोड़ूंगा ए से लेके बी तक, तो मेरे पास ये पूरे के पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। और जोड़ने को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना, जोड़ने को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा एरिया अंडर दी कर्व, इस कर्व के अंदर जो एरिया बन रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल्स जो बनेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनेंगे, उनका एरिया होगा। और अगर उन रेक्टेंगल्स के एरिया को मैं ए से लेके बी तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जोड़ता हुआ चलूं, तो वो क्या देगा मुझे, पूरे के पूरे कर्व का एरिया दे देगा। वो क्या दे देगा मुझे, पूरे के पूरे कर्व का एरिया दे देगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया अंडर दी कर्व। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है, यही चीज फाइंड आउट करनी है। क्लियर, क्लियर। अब बेटा कभी कभार ना आपका एरिया अंडर दी कर्व जो होता है वो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। कैसा, एक्स एक्सिस पे मान लो आपका कोई फंक्शन है, मान लो आपका कोई फंक्शन है x इज इक्वल्स टू एफ वाई, वाई की फॉर्म में आपका फंक्शन दिया गया है। तो x इज इक्वल्स टू एफ वाई का जो कर्व बनेगा दोस्तों वो ऐसा बनेगा, मान लो ऐसा है। अब ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है मान लो a, ये पॉइंट है मान लो a, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है मान लो b, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है मान लो b। अब आपको इस कर्व का एरिया निकालना है, वाई एक्सिस पे एरिया निकालना है। तो जब आप वाई एक्सिस पे एरिया निकालोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई। क्यों, क्योंकि यहां पे आप जो रेक्टेंगल बनाओगे बेटा, यहां पे जो आप रेक्टेंगल बनाओगे उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी dy, और लेंथ कितनी हो जाएगी x। तो x इंटू डी वाई, और a से लेके b तक आप उसको इंटीग्रेट करोगे। सिंपल, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म। बस अब क्वेश्चंस करने। एक छोटी सी बात और आपको ध्यान में रखनी है, बस उसको ध्यान में रख लो। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, इसको थोड़ा सा, कई बार क्या होता है आपके पास ऐसा आ जाता है। कैसा, ऐसा। देखो कि मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, वो मान लो ऐसा है, ऐसा है, और आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है। तो बेटा जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये तो हमेशा आपको पॉजिटिव एरिया देगा, ये तो आपके पास पॉजिटिव रहेगा। लेकिन नीचे वाला जो एरिया होता है, एक्स एक्सिस के नीचे जो होता है, वो एरिया आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और ये मैंने मान लिया A1 देगा यहां से, और ये मैंने मान लिया A2 एरिया देगा। तो आपको अगर टोटल एरिया निकालना है तो A1 प्लस मॉडुलस ऑफ A2, मॉडुलस ऑफ A2, दोनों एरिया को ऐड करना है। A1 ऊपर वाले का एरिया, A2 नीचे वाले का एरिया, और नीचे वाले के एरिया में आपको मॉडुलस लगाना है। क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ही बेटा अगर 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 ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, कोई चीज इधर बन रही है और कोई चीज इधर बन रही है, ऐसा है, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड में जो एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको मॉड लगाना पड़ेगा। कभी अगर एरिया नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना वो नेगेटिव एरिया नहीं है, वो या तो नीचे की तरफ बन रहा है या तो ऊपर की लेफ्ट साइड में बन रहा है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड में बन रहा है। क्लियर, बस अब सवालों पे चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चंस के थ्रू आप इस पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हो। अब इस चैप्टर को समझने के लिए ना आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे सर्कल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशंस क्या होती हैं, या फिर आपके पास पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, उनकी इक्वेशंस क्या होती है। तो आपके पास सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, ये तीन चीजें आती हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये सवाल है सर्कल का, तो पहले मैं सर्कल के बारे में इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको बता देता हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है।
अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, वैसे तो ये आपने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, पर मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग अभी इस चीज को भूल गए होंगे। ठीक है जी, अभी आप लोग इस चीज को भूल गए होंगे कि सर्कल की इक्वेशन कैसी होती थी, कैसी दिखती थी, है ना। देखो, अगर आपके पास जो सवाल आएंगे, ज्यादातर सवाल कैसे आएंगे, जिनका सेंटर क्या होगा, जिनका सेंटर क्या होगा 0,0। अगर सेंटर 0,0 है बेटा, तो सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। और यहां पे आर क्या है दोस्तों, आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और मान लो अगर आपके पास सेंटर, मान लो अगर आपके पास सेंटर दे रखा है h, k, कोई दो पॉइंट्स दे रखे, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन हो जाती थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और r क्या है दोस्तों, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, पर कुछ कारणों की वजह से आपको याद नहीं है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। ठीक, ये है। अब कभी भी अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कोई भी सवाल आए, कोई भी सवाल आए, तो उस सवाल में सबसे पहले आपको फिगर बनानी है। फिगर के भी मार्क्स होते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है और इस सर्कल का एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले बाबू सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये आपका सर्कल है। कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्कल का सेंटर, सेंटर कहां पे है, सेंटर कहां पे है, तो आपको क्लियरली दिख रही है ये वाली इक्वेशन है, तो सेंटर क्या हो गया, 0,0 हो गया। और अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं तो रेडियस कितना है इसका, ए, है ना, रेडियस कितना हो जाएगा, ए, इस इक्वेशन के हिसाब से। और अगर आपको रेडियस पता है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि ए का स्क्वायर। तो इस सर्कल का एरिया जो है वो पाई ए स्क्वायर आना चाहिए। ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया, लेकिन आपको इंटीग्रेशन का यूज करके करना है, इंटीग्रेशन का यूज करके करना है। अच्छा, अब आप क्या इस बात से सहमत करोगे, इस बात से सहमत करोगे, जितना एरिया इस रीजन का होगा, ये है मान लो ए बी और ये मान लो सी, जितना एरिया इस रीजन का होगा ए बी सी ए, मतलब इस रीजन का जितना एरिया होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा और उतना ही इसका भी होगा। तो अगर बेटा मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं निकालने में इच्छुक हूं, एरिया ऑफ सर्कल निकालने में इच्छुक हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, 4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी ए। ये जो कर्व है, ये जो मतलब रीजन है, एरिया ऑफ दिस रीजन, क्या ये होगा, क्या ये होगा? आप कहोगे सर जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि ये बेटा इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना, तो सबका एरिया बराबर होगा। ठीक है, पहली चीज मुझे पता चल गया। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकाल लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 2 3 4 4 रीजन है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें इंटीग्रेशन का यूज करना चाहता हूं। तो अब ध्यान से देखना, अगर बेटा मैं ये देखूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, तो मेरे कर्व में मुझे एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, वाई डी एक्स चाहिए और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों पॉइंट मुझे पता होने चाहिए, है ना। मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर इंटीग्रेट करना है तभी तो इस रीजन का एरिया आएगा। तो ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है, यहां पे जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ये क्या है 0, है ना, 0,0 है ना, ये क्या है यहां पे 0 है, यहां पे x की वैल्यू क्या है 0 है। और b पॉइंट में ये क्या है, ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है और सर्कल का रेडियस कितना है a, तो ये वाले पॉइंट पे b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे। यानी कि अगर बेटा मैं इस रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं तो इनिशियल पॉइंट है 0 और एंडिंग पॉइंट क्या है a, 0 से a तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
और आगे क्या चाहिए मुझे y dx, आगे क्या चाहिए मुझे y इंटू dx। और y कहां से मिलेगा, y बेटा मुझे यहां से मिलेगा। आपके पास इक्वेशन होगी तो आप इसमें कैसे कर सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सेशन में ना हम पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके अलावा जो एनसीईआरटी में सवाल नहीं है ना, उन सवालों पे भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बेटा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 से लेके a तक मुझे इंटीग्रेट करना है, और y की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये हो गया। अब बेटा इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो चकदे फट्टे 90 किल्ली, नहीं तो फिर ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का x/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। देखो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला आपको याद हो या ना हो, इस फॉर्मूले को तो जरूर याद रखना, इस फॉर्मूले को तो जरूर याद रखना। मैक्सिमम जगह पे यही फॉर्मूला लगेगा, मैक्सिमम जगह पे यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब बेटा पहले मैं a सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, है ना, तो ये तो 4 तो बाहर है, पहले मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह पे a, तो ये क्या हो जाएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस। अब 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, है ना, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे 0, है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/ए। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये 0 हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ए से ए कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा 4 इंटू अंदर क्या है ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। क्या बच रहा है, साइन इनवर्स 1 बच रहा है ना, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 0। भैया यहां पे क्या था आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए क्या हो जाएगा 0, और ये क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 से मल्टीप्लाई कराओगे ये भी 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे ये भी 0, तो इसके आगे क्या हो जाएगा -0। तो बस आगे आपका एरिया क्या 4 इंटू ए स्क्वायर पाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया तो ए स्क्वायर इंटू पाई या फिर पाई ए स्क्वायर। ये क्या है पूरे के पूरे सर्कल का एरिया, पूरे के पूरे सर्कल का एरिया। क्लियर क्लियर, ठीक है ना। तो बस इतनी ही आसान सी चीज है। अब बस इस सवाल में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, एक और चीज बताना चाहता हूं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, और आपको अब इस सवाल को आप जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पे ही सॉल्व करो, क्योंकि बेटा ये पॉइंट 0 है और इसका रेडियस कितना है a है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा y एक्सिस पे a हो जाएगा, है ना, a हो जाएगा। तो अब मैं इसको बेटा ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकता हूं कि 0 से लेके a तक मुझे इंटीग्रेट करना है और x dy की फॉर्म में इंटीग्रेट करना है। तो यहां से अब आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जो y की वैल्यू है वही आपकी, मतलब y को उधर भेजो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जरूरी नहीं है आप इसको x एक्सिस पे ही इंटीग्रेट करो, आप y एक्सिस पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 4 0 से a अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। क्लियर, क्योंकि ये ऐसे भी तो हो सकता है y एक्सिस पे भी तो हो सकता है एरिया अंडर द कर्व, जरूरी थोड़ी है x एक्सिस पे ही हो। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया, बस आपको अब कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो चुके हो, अब आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स,
एक इलिप्स है, उसका एरिया निकालना है आपको। तो पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स को समझो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को समझो। वैसे तो देखो आपके पास दो प्रकार के इलिप्स हुआ करते थे, पर आप दो प्रकार के इलिप्स पे मत जाओ। आप बस ये सोचो कि अगर आपके पास कोई भी इलिप्स है, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको बस ये याद रखना है, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है बेटा? इलिप्स की इक्वेशन है। ये क्या है? इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बाबू, चलो इलिप्स का सबसे पहले क्या बनाओ? डायग्राम बनाओ। ठीक है, ठीक है, ये आपने इलिप्स का डायग्राम बना दिया। अब बेटा जो एक्स, देखो जो आपका इलिप्स होता है ना, इलिप्स होता है जो आपका इलिप्स होता है, जो एक्स के नीचे है ये वाला पॉइंट क्या होता है? a कॉमा 0, और जो y के नीचे है b, ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है? b कॉमा 0 हो जाता है। बस ऐसा बन जाता है आपका इलिप्स। तो देखो सबसे पहले आपका जो इलिप्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इलिप्स की? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास इलिप्स की? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या यहीं पे देखो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 की जगह पे ऐसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, है ना, और वाई स्क्वायर 9 की जगह पे ऐसे लिख सकता हूं वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यानी कि जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो x के नीचे क्या है? 4 है, 4 है। ये इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा? 4,0 पे। और इसको यहां पे किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा? 0,3 पे। b,0 नहीं, 0,b। ठीक है, 0,3 पे कट कर रहा होगा। तो अब अगर बेटा एक और चीज को देखो, मुझे इस इलिप्स का एरिया निकालना है, मुझे इस पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इलिप्स जो होगा, एरिया ऑफ इलिप्स जो होगा, क्या वो इसके बराबर होगा? 4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। इस रीजन का जो एरिया है ए बी सी ए, ये जो रीजन है, इस रीजन का जो एरिया है, उस एरिया को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो मेरे पास पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब बेटा ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन है। आपके जितने भी इलिप्स है, ठीक है, ओरिजिन पे ही आपने पढ़े, है ना, पैराबोला वाला भी ओरिजिन पे ही पढ़ा है। ठीक है, अब मुझे बेटा इस रीजन का एरिया निकालना है। तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए? यहां पे हमें क्या चाहिए? जैसे अगर मैं इस रीजन को देखूं, ये मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है, सिर्फ इस रीजन का एरिया निकालना है। तो ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व बनेगा, है ना, एरिया अंडर द कर्व बनेगा। तो इसका y इंटू डी एक्स, और 0 से लेके कहां तक? इस वाले पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है? 4। तो इस रीजन का अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, और y इंटू डी एक्स, ये हो गया y इंटू डी एक्स, ये हो गया। अच्छा, अब बेटा y इंटू डी एक्स, मुझे y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। तो ध्यान से देखो y की वैल्यू कैसे मिलेगी, ध्यान से देखना। मैं ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा के उधर ले गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया क्या? वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16। तो ये 16 दोनों से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 16
और इंटू में 16 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं यहां से, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 अपॉन में 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा 9 का अंडर रूट तो 3 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4, और अंडर रूट के अंदर बचेगा 6 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि 4 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो ये y की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है जी, कैसे करना है, ठीक है। तो इक्वेशन से आपने क्या कर दिया, y की वैल्यू निकाल दी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 से लेके 4 तक मुझे इंटीग्रेट करना है, और y की वैल्यू मैंने क्या बोली है, 3/4 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब जरूरी नहीं है आप इसको x एक्सिस पे ही पढ़ो, आप इसको y एक्सिस पे करना चाहते हो तो y एक्सिस पे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो बस अब कुछ नहीं है। 3/4 कांस्टेंट है तो 4 से 4 कट जाएगा और ये बचेगा आपके पास क्या, 3। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन वही पीछे वाला है, x/2 अंडर रूट के अंदर जो है वो एज इट इज 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। a कितना है बेटा, ये a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए कितना है 4, और ये क्या है 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट होगा। अब देखो, अब अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, पहले 4 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये 3 तो एज इट इज है, तो पहले अगर मैं 4 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 4/2 16 माइनस एक्स यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस 16/2 इंटू साइन इनवर्स 4/4 माइनस, अब मैं 0 कभी भी आएगा तो ब्रैकेट जरूर लगाना, तो 0/2 अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 0 प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया क्योंकि 16 में से 16 गया, 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही हो जाएगा। ये 3 तो सबके बाहर है ब्रैकेट में। 8 साइन इनवर्स 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, पाई, 8 पाई हो गया। ये तो 0 से मल्टीप्लाई कराओगे, 0 जैसे पीछे हुआ था अभी सेम चीज है, साइन इनवर्स 0 यानी कि 0, तो ये पूरा का पूरा भी 0 हो गया। तो 3 इंटू 8 इंटू पाई, 8 3 24 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 24 पाई स्क्वायर यूनिट, 24 पाई स्क्वायर यूनिट, π/2, सॉरी यहाँ पे π/2 आएगा ना, π/2 आएगा, तो ये 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है ना, यहाँ पे π/2 ही लिखा था ना भाई मैंने, हाँ π/2। ठीक है जी, ठीक है जी ठीक है, तो ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व करोगे। अब एक पैराबोला भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अब क्या कहता है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपके पास ये कर्व है, कह रहे कि एक कर्व है ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, इसके बीच में और y एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा आपको उस एरिया को निकालना है, एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। इनके बीच में जो एरिया बनेगा आपको उस एरिया को निकालना है। अब यहां पे आपको बेटा पैराबोला की समझ होनी चाहिए। पैराबोला, तो आपके पास बेटा 4 प्रकार के पैराबोला बनते हैं, 4 प्रकार के पैराबोला बनते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के पैराबोला बनते हैं। ध्यान से सुनना कौन कौन से पैराबोला, आ जाओ देखो। एक पैराबोला तो होता है बेटा आपका राइटवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला जो आपका सबसे कॉमन पैराबोला है। अगर कोई पैराबोला इस तरीके से है ना, ओरिजिन से ये जाएगा, और इस तरीके से अगर आपका कोई पैराबोला है तो इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है जी, 4ax ये आपके पास होता है। अगर कोई पैराबोला बेटा आपके पास ऐसा है लेफ्टवर्ड पैराबोला, इस पैराबोला को बोला जाता है लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ठीक है बेटा, अच्छा कोई पैराबोला अगर आपके पास इस तरीके से है ऊपर की तरफ तो इसे बोला जाएगा अपवर्ड पैराबोला, इसे बोला जाएगा अपवर्ड पैराबोला, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a
y। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई पैराबोला आपके पास इस तरीके से है, डाउनवर्ड में है, नीचे की तरफ है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। सारा आपने 11th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, सारा आपने 11th ग्रेड में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बस यही है। अब आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, तो कौन सा वाला टाइप का पैराबोला, इस वाले राइट वर्ड पैराबोला। तो सबसे पहले बाबू इसका डायग्राम बनाओ, सबसे पहले बेटा इसका डायग्राम बनाओ। ये आपके पास है, ये आपके पास है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपना पैराबोला बनाया, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक। अच्छा, आपको बेटा क्या बताना है, ये जो पैराबोला है इसका एरिया किसके साथ, वाई एक्सिस, और द लाइन y इज इक्वल्स टू 3, एक और लाइन है y इज इक्वल्स टू 3। अब मान लो ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 3, तो ये लाइन बनेगी ऐसी, ये लाइन बनेगी ऐसी। y इज इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहता हूं, y इज इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहता हूं, तो ये क्या है, पॉइंट क्या है 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 की जो लाइन है वो ऐसी बनेगी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला बेटा मेरे मुन्ना बात सुनना, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला बेटा y एक्सिस के साथ y इज इक्वल्स टू 3, और ये जो पैराबोला, आपको ये वाला रीजन निकालना है, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, आपको इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो दोस्तों इस वाले रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, ये जो रीजन है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है बेटा, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। देखो आप यहां, ये है 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक जब आप गए, 0 से लेके 3 तक जब आप गए, तो कौन से कर्व में गए, इस वाले कर्व में गए ना। तो यहां पे मान लो एक अगर आपका रेक्टेंगल भी बना होता, तो इसी रेक्टेंगल को आप इंटीग्रेट करोगे इस कर्व के अंडर। ये क्या है, 0 से लेके 3 तक ये जो कर्व है, 0 से लेके 3 तक ये जो कर्व है ना, 0 से लेके 3 तक ये जो कर्व है, इसी कर्व के अंडर तो आपका एरिया बन रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 0 से लेके 3 तक, अब क्योंकि ये y एक्सिस पे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, x dy। यही पढ़ा था ना हमने, अरे भैया जो अगर आपका x एक्सिस पे निकालना है तो उसको करते हैं y dx, और जो अगर आपका y एक्सिस पे निकालते हैं, y एक्सिस पे कोई कर्व है ऐसा, तो उस केस में क्या करते हैं, x dy करते हैं। अब क्योंकि ये y एक्सिस पे बन रहा है तो x इंटू डी वाई, तो यहां से आपका कर्व, ये कर्व यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन में 4, सब्स्टिट्यूट कर दो, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 3, x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन में 4 डी वाई, तो 1/4 बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3 अपॉन में 3, और 0 से 3 सॉरी 1/4 एज इट इज, 3 की पावर 3 27/3 माइनस 0/3, तो ये हो जाएगा 9, और आंसर आ जाएगा आपके पास 9/4। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही सवाल है यार, सिंपल सिंपल से, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के आपने एरिया अंडर द कर्व निकालने सीख लिए। अब और किस टाइप से आपके पास सवाल आते हैं, और आपके पास आता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन वाई एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स। अब देखो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाना है, यहां पे लाइन की बात हो रही है, एक लाइन, उसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। चलो जी आ जाओ, लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 3x, आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है बेटा, इसकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी। अगर मैं x को 0 रखूं
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी। x को 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये वाला पॉइंट, ये है मान लो 2, ये है मान लो 2, ठीक है। x 0 है तो y क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और अगर बेटा मैं y 0 रखूं, y 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। देखो y है मेरा 0, 3x + 2, 2 इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 3x, फिर 3 भी इधर चला जाएगा तो -2/3 क्या हो जाएगा, x। तो जब मेरा x 0 है, जब मेरा x 0 है, x 0 है तो y 0 है तो ये कितना है, -2/3। यानी कि ये जो लाइन मेरी बनेगी, ये जो लाइन मेरी बनेगी, ये कैसी बनेगी बेटा, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी ये लाइन, ठीक है, ऐसे जाएगी ये लाइन, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ये लाइन की इक्वेशन बन गई आपके पास। तो सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ये अगर आप रफ में करना चाहो तो रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए, ये तो आपने 9th-10th में सीखा हुआ है कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन से हम लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते, ऐसे ड्रॉ कर सकते। अब इसने बोला इस लाइन का एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, द एक्स एक्सिस के ऊपर इसका एरिया निकालना है, एंड द कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे, x इज इक्वल्स टू -1 यहां पे होगा कहीं, एंड x इज इक्वल्स टू +1 मान लो यहां पे है कहीं। तो वो कह रहे हैं कि इस लाइन का एरिया निकालना आपको किस किस के साथ, ये लाइन का एरिया x इज इक्वल्स टू -1 पे, x इज इक्वल्स टू -1 पे जो इसका एरिया बनेगा वो, मतलब इस यहां से लेके x इज इक्वल्स टू +1 तक, x इज इक्वल्स टू +1 तक, x इज इक्वल्स टू +1 तक, यहां से लेके यहां तक मुझे इस लाइन का, मतलब इसका जो एरिया बन रहा है x एक्सिस के साथ, अब ध्यान से देखना, इसका जो एरिया बन रहा है x एक्सिस के साथ, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये एरिया मुझे निकालना है ना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो लाइन है, इस लाइन का एरिया जो बन रहा है x एक्सिस के साथ, वो एरिया मुझे निकालना है। तो बाबू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकालोगे, शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे भैया क्या, -1 से लेके -2/3 तक पहले हम गए, -1 से लेके -2/3 तक हम गए, और जो y dx है वो निकाला हमने, ठीक है। फिर हम क्या गए, -2/3 से हम क्या गए बेटा, आगे 1 तक गए, और फिर हमने y dx किया। लेकिन यहां पे बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो है क्या, ये जो एरिया है, क्योंकि नीचे की तरफ है, इस पे मॉड लगेगा। ये जो एरिया है ये नीचे की तरफ है तो इस पे मॉड लगेगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते कि सर ये भी तो लेफ्ट साइड में है तो इस पे नेगेटिव क्यों, इसको ब्रेक क्यों नहीं किया, -2/3 से 0 तक मॉड लगा के क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा इसका मैंने ये नहीं बोला था कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो इसके राइट पे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इसके लेफ्ट पे जाएंगे तो नेगेटिव होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। पॉइंट ऑफ सिमेट्री आपको डिसाइड करना है, तो ये है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी। चलो आ जाओ जी, बस अब निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो दे रखी है आपको, ये है y की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 से -2/3 मॉड लगा देंगे, और 3x + 2 इसको इंटीग्रेट करना है, और प्लस -2/3 से लेके 1 तक 3x + 2 इंटू dx इसको इंटीग्रेट करना है, और यहां पे मॉड भी लग जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूं तो आ जाओ,
तो इसको कैसे करोगे, देखो 3x को अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 को करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपके पास -1 से लेके -2/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे लग रहा है इसमें शायद होगा आपके पास। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 -2/3 से 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते, कहते हैं यार ये सेम ही तो है, पर बेटा इनकी लिमिट देखो, लिमिट अलग अलग है। ऐसा नहीं कि करने लग जाओ फिर ऐसे ही सॉल्व करने लग जाओ। देखो मैं अलग से इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूं। पहले मैं -2/3 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो 3/2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह पे -2/3, -2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 हो जाएगा, प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 2/3, 2/3। पहले मैंने x की जगह पे ये सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। फिर -1 भी तो सब्सटीट्यूट करना है, -1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 इंटू -1 तो -2। तो इसको सॉल्व करोगे 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा, तो ये तो हो गया 2/3 -4/3 -3/2 और +2 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 -4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 16 17, -1/6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे -1/6 आ रहा है, और क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा +1/6 इसको सॉल्व करने पे। अब दूसरे वाले को सॉल्व करोगे, देखो बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, पहले 1 सब्सटीट्यूट करना है x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2x है, 2x प्लस 3/2 प्लस 2 है ना, माइनस आएगा, ब्रैकेट भी लगाना, 3/2 इंटू -2/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/3, -2 इंटू 2/3। सॉल्व कर लो, 3 से 3 ये कटेगा 2, तो ये +2 -2 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 8, तो ये हो जाएगा 17/6। 1 सेकेंड, हाँ 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/3 करेंगे तो 2/3, अच्छा 4/9 है। ओहो हो, यहाँ पे ये हल्का सा गलत हो गया दोस्तों, ये हल्का सा गलत हो गया है। माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 4/9 -2 2 सा 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 2/3, तो 3/2 प्लस 2 -2/3 प्लस 4/3। सॉल्व करोगे 6 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 6 दूनी 12 -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, 20 29 में से 4 गए तो 25/6। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपके पास 25/6। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 26/6। काटोगे तो 13/2 आ जाएगा, सॉरी 13/3, 2 से कट करोगे ना, 13/3। क्लियर क्लियर क्लियर। देखो बस ये सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, जोड़ घटा तो आता होगा ना, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही है तो बहुत दुविधा वाली बात है ना। पहले आप अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे x की जगह पे, फिर आप लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सिखाया था ना कि पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो। ठीक है, चलो अब एक बहुत प्यारा सा सवाल आ जाता है आपके पास कभी कभार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, साइन एक्स कॉस एक्स, इनका ग्राफ बना के आपको 0 से 2π के बीच में इस रीजन का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू cos x। तो बेटा आपको cos x का अगर ग्राफ आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये पूरा का पूरा ग्राफ के ऊपर है, ग्राफ आपको आते हैं या नहीं, क्योंकि ग्राफ आपको विजुअल इंटरप्रिटेशन दे देगा। ठीक है जी, जैसे ये है आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू cos x, y इज इक्वल्स टू cos x, y इज इक्वल्स टू cos x, y इज इक्वल्स टू cos x अगर मैं बनाना चाहूं तो cos x का ग्राफ जो है वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
ठीक है, इधर की तरफ भी बनता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। उसने बोला है आपको 0 से लेके ये π/2 होगा, फिर बेटा यहां पे पाई आएगा, फिर बेटा यहां पे 3π/2 आएगा, और फिर बेटा यहां पे यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, जहां पे ये उठ गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे ये आ जाएगा आपके पास कितना, यहां पे ये आ जाएगा आपके पास 2π। ठीक है, तो आपको 0 से लेकर 2π तक आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो देखो कॉस का जो ग्राफ होता है ना, इन पॉइंट्स पे सिमेट्रिक होता है। जैसे मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, और उतना ही इसका होगा। यानी कि 0 से π/2 तक जितना एरिया होगा, जितना एरिया 0 से π/2 तक होगा, उतना ही एरिया बेटा इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो कितने रीजन बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। या तो आप अलग अलग करके निकाल लो, नीचे वाले पे मॉड लगा लेना, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन का अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन का अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो आप क्या कर लो, 4 इंटू 0 से π/2, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट किया y dx, है ना, बस इतना कर दो, है ना। और 4 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 4 रीजन बन रहे, 4 रीजन बन रहे। बस अब क्या दिक्कत है, 4 0 से π/2, y क्या है cos x इंटू dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और 0 से π/2, तो पहले आप π/2 सब्सटीट्यूट करोगे, साइन π/2 माइनस साइन 0, तो बस 4 इंटू साइन π/2 क्या होता है 1, माइनस साइन 0 क्या होता है 0, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट भी लिख लिया करो भाई, है ना, मैं भूल जाता हूँ ये लिखना, आप लिख लिया करो। वैसे एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन है उसमें मेंशन नहीं है, पर लिख लो आप, ठीक है। इतना स्क्वायर यूनिट क्या है आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चल अब जैसे ये सवाल है स्केच द ग्राफ, पहले ग्राफ स्केच करो, ग्राफ ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद एरिया निकालने को बोल रहे हैं। तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपको बेटा मॉडुलस फंक्शन की कहानी आनी चाहिए, मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ समझ आपको होनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास y इज इक्वल्स टू मॉड x है, तो इसकी कहानी बेटा हम दो तरीके से लिखते हैं कि ये x के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये माइनस x के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, ये होता है। अगर वही y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 हो जाए, y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 हो जाए, तो यहां पे कहानी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा, अब x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, x प्लस 3 लिख दिया ना, तो ये x प्लस 3 होगा कब, जब x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होनी चाहिए, है ना। और यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x था ना, x की जगह पे अब मैंने क्या लिख दिया x प्लस 3, तो माइनस x प्लस 3 होगा कब, जब x प्लस 3 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि x की वैल्यू लेस देन -3 होगी। ये मॉड की कहानी है। तो आपको अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, y इज इक्वल्स टू मॉड x जो है, ये बेटा दो तरीके से ब्रेक हो गया। ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होगी, और बेटा ये माइनस x प्लस 3 के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन -3 होगी। ठीक है, तो ऐसे ये फंक्शन आपका ब्रेक हो गया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना कोई मुश्किल कहानी नहीं है, ग्राफ तो हम बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं भाई, 9th क्लास से, है ना। ग्राफ हमें अगर इक्वेशन पता है, ग्राफ क्या है यार, ग्राफ क्या इंसान ड्रॉ कर दें हम, है ना, इधर करता है इसको, ठीक है। चलो जी, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है आपका ये क्या है, अगर मान लो यहां पे ये कोई पॉइंट है, -3, ये कोई पॉइंट है -3, ठीक है, ये कोई पॉइंट है -3।
जब x की वैल्यू मैं -3 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा बेटा, -3 रख के देखो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आपका जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है जनरली वो ऐसा बनता है ना, ऐसा जीरो पे, जीरो के सराउंडिंग बनता है ना ऐसा वी शेप में, तो ऐसा ही ये आपके पास बन जाएगा कैसा, यहां पे -3 से, और फिर उसके आगे ये ऐसा जाने लग जाएगा, ऐसा जाने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब ये कहानी कहां से शुरू होगी, ये कहानी शुरू होगी -6 से लेके 0 तक जाना है आपको, 0 तक जाना है। तो बेटा -6 पे अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसा है और 0 पे तो ऐसा है, तो ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। -3 से पहले, -3 से पहले जो आपका कर्व है, जो आपका कर्व है, ये कर्व है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, -3 से पहले इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -x+3, और -3 के बाद इसकी इक्वेशन क्या है, x+3। ये अब बेटा मुझे इसका एरिया निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक जाएंगे पहले हम ये एरिया, और फिर यहां से लेके यहां तक जाएंगे ये एरिया, मतलब यही तो निकालना है ना मुझे, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। अब इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है, ये, तो इसके लेफ्ट साइड में जो होगा वो नेगेटिव होगा और इसके राइट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव, तो यहां पे बस मॉड लगा देना है मुझे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन या शेडेड रीजन जो भी आप बोलना चाहो, बाउंडेड रीजन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा भैया पहले हम गए देखो हम -6 से 0 तक क्यों नहीं जा रहे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों केसेस में आपके फंक्शन अलग अलग है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग कर्व है, ये एक अलग कर्व है ना। -6 से -3 तक गए पहले हम, और यहां पे जो है आपके पास कर्व, इसकी इक्वेशन क्या है ये, फिर बेटा हम -3 से 0 तक गए, और इस इक्वेशन की कर्व क्या है, x+3 इंटू dx, ये है। ठीक है जी, अच्छा अब इस वाले पे तो मॉड लगाना है, इस वाले पे तो मॉड लगाना है, तो ये माइनस तो पहले ही हट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये आपके पास क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2, माइनस मॉड से हटा दिया मैंने डायरेक्ट, है ना, x²/2 प्लस 3x, और ये क्या है आपके पास, -6 से -3 प्लस सेम चीज यहां पे भी होगी, x²/2 प्लस 3x, लेकिन अब आपका -3 से 0 तक। तो इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, अलग अलग सॉल्व कर लो। देखो पहले मैं -3 रखूंगा, -3 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, 9/2, -3 × -9, ठीक है। अब अगर मैं -6 रखूंगा, -6 का स्क्वायर यानी कि 36/2, और 6 3 18 -18, तो ये हो जाएगा 9/2 -18 प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। इस वाले को सॉल्व करोगे, इस वाले को सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आएगा 9/2, और इस वाले को सॉल्व करोगे 0 तो 0 हो जाएगा, -3 रखोगे 9/2 सेम आएगा, 9/2 आ जाएगा यहां से भी, तो 9/2 प्लस 9/2 आपके पास आ जाएगा 18/2। देखो 18/2 और 18/2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है चाचू, ये तो ये कैलकुलेशन आई होप आती होगी आपको, प्लस माइनस, है ना। अब आपके पास 4-5 सवाल और रह गए, है ना, दो एनसीईआरटी के सवाल हैं, और उसके बाद में आपको 2 कर्व का इंटरसेक्शन वाला दिखाऊंगा कि 2 कर्व अगर आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो कैसा बनेगा, और एक आखिरी वाला ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये वाला कर्व, एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको y इज इक्वल्स टू x⁻³ दे रखा है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ का खेल है भाई, बाकी कुछ नहीं है, बस ग्राफ अगर आता है तो फिर सब आता है, ग्राफ नहीं आता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, गड़बड़ है। ठीक है, और जनरली इसमें वो ऐसा कोई मुश्किल सा ग्राफ नहीं देगा आपको, इजी ही देगा जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्या कहता है, कहता है x⁻3 का जो कर्व बनता है बेटा ऐसा बनता है, x⁻3 का कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, x⁻3 का आपको एरिया निकालना है। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा, मतलब होता तो इतना काफी क्लोज है ये, पर मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूं, क्योंकि
ऐसा ऐसा ये कर लेते, ठीक है। x की पावर 3, y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 का किसके साथ निकालना है, x एक्सिस, एंड द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू -2। मान लो x इज इक्वल्स टू -2 यहां पे है, एंड x इज इक्वल्स टू 1, और x इज इक्वल्स टू 1 मान लो यहां पे है। तो आपको बेटा ये इतना और ये इतना, इतना पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इतने पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, बस एक्स एक्सिस के साथ ये पोर्शन का एरिया निकालना है। क्या दिक्कत है बताओ। आप गए -2 से लेके 0 तक गए, -2 से लेके 0 तक गए। कर्व की इक्वेशन क्या है, x की पावर 3, तो x की पावर 3 इंटू डी एक्स, फिर बेटा प्लस 0 से लेके 1 तक गए, x की पावर 3 इंटू डी एक्स। यहां पर मॉड लगेगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री के नीचे बन रहा है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री के नीचे बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x की पावर 4 अपॉन में 4, और ये क्या हो जाएगा -2 से 0 प्लस x की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से 1, और पहले 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तो 16 अपॉन में 4, मॉडुलस लगाने के बाद भी पॉजिटिव ही आ रहा है तो 8 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, प्लस 1 रखोगे तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0, 4 4 से 16, 17 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ ज्यादा खास था नहीं इसमें, बस आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए कि कैसा आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आपके पास कर्व क्या दिया गया है, y इंटू मॉड एक्स, वाई इंटू मॉड एक्स, एक्स एक्सिस, और ये तो सबसे पहले इस y इंटू मॉड एक्स को सॉल्व करो थोड़ा सा, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड एक्स, ये है। अब बेटा ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, कहता है कि आपका ये जो मॉड एक्स है x के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और आपका ये जो x मॉड x है ये किसके बराबर होगा, -x के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो आपका ये जो फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड x, ये किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये हो जाएगा बेटा -x स्क्वायर, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। अब इस फंक्शन का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, आ जाओ आ जाओ, बहुत सिंपल है। देखो देखो उसने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आपके पास सिंपल ये होता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ना पैराबोला ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है पैराबोला, है ना। और ये कब होता है, x की वैल्यू चाहे 0 से बड़ी हो चाहे 0 से छोटी हो, दोनों केसेस में। लेकिन उसने बोला है कि y की वैल्यू क्या है, x 0 से, x क्या है 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या है एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस के साइन के साथ। जब x 0 से छोटा होगा, जब x 0 से छोटा होगा, जब x 0 से छोटा होगा, तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, -x की पावर 2। जब x 0 से छोटा होगा इधर की साइड में, तो आपका पैराबोला कहां की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ। जब x 0 से बड़ा होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ, है ना। तो इस नेगेटिव साइन की वजह से ये नीचे की तरफ बन गया। अब उसने क्या बोला है, कहां पे, x इज इक्वल्स टू -1 से लेके, x इज इक्वल्स टू -1 से लेके x इज इक्वल्स टू +1 तक। बस जैसा पिछला वाला सवाल था वैसा ही है। आई होप ये आप कर लोगे, आई होप ये आप कर लोगे। आपके पास क्या है, आपको -1 से लेके 0 तक जाना है, एक्स स्क्वायर, पहला क्या है -x स्क्वायर, -1 से लेके 0 तक इस कर्व की इक्वेशन क्या है, -x स्क्वायर। यहाँ पे इस कर्व की इक्वेशन क्या है, +x स्क्वायर, -x स्क्वायर dx, और यहाँ पे मॉड भी लगेगा, प्लस 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बस कर लो यार, क्या दिक्कत है। मॉड से ये नेगेटिव हट जाएगा पहले ही, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3, 0 से -1 से 0, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3, क्या हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 3। अब क्योंकि मॉड लगा हुआ था तो वो +1/3 बन जाएगा, प्लस और ये क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। क्लियर 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 क्लियर।
ठीक है दोस्तों, तो ये है। ठीक, चलो अब आपके पास एनसीईआरटी लेवल पे आपने सभी चीजें समझ ली है। ठीक, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान लेना चाहते हो तो अब आगे के 20-25 मिनट, 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा सेशन है भी नहीं है ना, एक घंटा सवा घंटे का सेशन है बस। कह रहा फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व। अब जो आपको एरिया निकालना है, दो कर्व के बीच का निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कर्व का एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ। अब उसने बोले फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द कर्व, इन दो कर्व के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो आओ दोस्तों पहले फिगर बनाएंगे। मैं तो नहीं हूं इंसानों में, आ जाओ आ जाओ। कह रहे फाइंड द वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो मुझे ये पता चला ये क्या है, पैराबोला है, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, यानी कि राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला। पैराबोला कहां की तरफ है, इधर की तरफ। ये ना यहीं से ले जाओ ऐसे, और यहीं से ले जाओ ऐसे, ऐसा पैराबोला है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x। अब y इज इक्वल्स टू 2x अगर आपके पास है, y इज इक्वल्स टू 2x, तो यानी कि ये क्या है, x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा, है ना। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ये जो लाइन है ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ठीक है जी, ये है। तो इसका अगर मैं लिखूं तो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x, और ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब बेटा आपको क्या निकालना है, ये जो दो कर्व हैं, इन दो कर्व के बीच में जो एरिया बन रहा है ये एरिया निकालना है आपको। इन दो कर्व के बीच में जो एरिया लाई कर रहा है ये एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो मान लो ये है, सबसे पहले तो मेरे पास मान लो ये वाला पॉइंट, सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये क्या है, कर्व का और लाइन का इंटरसेक्शन। ये क्या है, ये जो पैराबोला है और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो यहां इस वाले पॉइंट पे आपका x और y की वैल्यू सेम आएगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। जो यहां पे x होगा वही यहां पे x होगा, जो यहां पे y होगा वही यहां पे y होगा। तो कहीं पे भी अगर दो लाइन आपस में या दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पे इनकी x और y की वैल्यू सेम होगी। तो यहां से अगर मैं y स्क्वायर निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों y स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे तो 4x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4x के बराबर आ जाएगा। 4x को इधर भेज दो तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4x कॉमन ले लो तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि ये पॉइंट आपके, ये जो लाइन है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जब x 0 होगा y 0 होगा, और जब x 1 होगा और y कितना हो जाएगा, यहां पे y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स यानी कि 2। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालो आप सबसे पहले, जहां पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये आपने, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, यहां पे 1 है। तो मान लो ये पॉइंट है 1, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस पैराबोला का एरिया निकाल दिया। 0 से लेके 1 तक इस पैराबोला का अगर आप एरिया निकालोगे अंडर द कर्व, वो ये हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी ऐसी, ये जो लाइन थी, अब आपने इस लाइन का भी एरिया निकाल दिया। लाइन का एरिया आ गया ये, लाइन का एरिया आ गया ये। और पैराबोला के एरिया से अगर मैं इस लाइन के एरिया को माइनस कर दूं, पैराबोला के एरिया से अगर मैं इस लाइन के एरिया को माइनस कर दूं, हटा दूं, तो ये बचे हुए रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर मैंने देखा कि अगर यार मैं इस पूरे के पूरे रीजन पे पैराबोला का एरिया निकाल, अरे ये क्या हो गया, पूरे के पूरे रीजन पे, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे के पूरे रीजन पे पैराबोला का एरिया निकालूंगा तो वो ये हो जाएगा। फिर मेरे को समझ में आया अगर मैं यहां से इस रीजन पे लाइन का एरिया निकालूं, ये जो लाइन है इसका एरिया निकालूं तो ये ब्लू वाला हो जाएगा। तो इन पैराबोला में से अगर मैं इस पैराबोला के एरिया से अगर इस लाइन के एरिया को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जो
एरिया मुझे चाहिए, है ना, जो एरिया मुझे चाहिए वो मिल जाएगा मुझे। तो अगर बेटा मैं ये एरिया निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक, 1 तक क्यों, क्योंकि ये पॉइंट 1 तक है, 0 से लेके 1 तक पहले मुझे पैराबोला का एरिया, और यहां पे मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y dx करना है ना, ठीक है, y dx, और फिर माइनस, चलो डायरेक्ट y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, 2√x हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की पावर 1/2 इंटू dx, ये हो जाएगा। और इससे मुझे क्या करना है, पैराबोला के एरिया से क्या माइनस करना है, लाइन का एरिया, 0 से लेके 1 तक लाइन का एरिया, लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x, बस सिंपल। अब इसमें ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं आती हैं आपके पास, 2 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1 -2 x स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो जाएगा आपका 0 से 1, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4, 4/3 मैंने कॉमन ले लिया, और x की पावर 3/2, 0 से 1 माइनस x स्क्वायर 0 से 1, तो ये हो जाएगा 4/3 एज इट इज, 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आएगा 1, 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 1, है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 - 1 यानी कि 4/3, 4 - 3/3 यानी कि 1/3, सिंपल। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, और इसके बाद आखिरी का एक और सवाल है, 2 सवाल और हैं फिर इसके बाद, है ना, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व का एंड द लाइन, कर्व एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 8x यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो कर्व आपको दिया गया है, ये जो कर्व आपको दिया गया है, इस कर्व का एरिया निकालो, है ना, और ये जो लाइन दे रखी है इस लाइन का एरिया निकालो, मतलब जो इनके बीच में, इनके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व और लाइन के बीच में जो एरिया पड़ रहा है उस एरिया को आपको निकालना है। अब ये क्या है, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, तो ये क्या कैसा है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन में 4, और यानी कि ये कैसा पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ऐसा वाला पैराबोला है, ऐसा वाला पैराबोला, यानी कि कैसा वाला पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ये। अब इसने क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12, 2 चीजें हैं, 2 इक्वेशन है आपके पास। एक है बेटा आपके पास 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, और एक लाइन की इक्वेशन दी गई है। लाइन की इक्वेशन क्या कहती है, y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12, ये है, ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन आपको ड्रॉ करनी है। लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, अगर बेटा x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और अगर बेटा y 0 होगा, y 0 होगा, y 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 12, 12 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x, 4 दूनी 4 तियां तो -3/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, लाइन जो ड्रॉ करोगे आप, जब x 0 है तो y कितना है, 12, जब x 0 है तो y कितना है, 12, यहां पे होगा, और जब y 0 है तो x कितना है, -3/2, यहां पे होगा, मान लो कहीं पे। तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, ऐसे मान लो, ये यहां पे 12 है, मान लो ये है 12, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ये है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। ये जो पैराबोला है और लाइन के बीच में जो एरिया बन रहा है वो एरिया आपको निकालना है। लाइन के बीच में और पैराबोला के बीच में जो एरिया बन रहा है वो एरिया आपको निकालना है,
वो एरिया आपको निकालना है। तो यानी कि आपको सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए और ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करोगे ना, तो सबसे पहले आप ये निकालो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे निकाल लो। एक इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12। 4x स्क्वायर 8x को इधर ले जाओगे माइनस 8x, 12 को इधर ले जाओगे माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 4 अगर मैं सबसे कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 कॉमन ले लो और यहां पे बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो यानी कि ये जो कर्व है x इज इक्वल्स टू -1 पे और x इज इक्वल्स टू 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों के दोनों जो कर्व है x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं बेटा, अगर मैं शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, अगर अपन लोगों को बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो -1 से लेके कहां तक? 3 तक। और क्या करना है? स्ट्रेट लाइन, देखो जो ऊपर होगी, कौन सा कर्व ऊपर है, आप सिर्फ इतनी चीज को देखो। अब इसको भूल जाओ, है ना। जो ऊपर है, ऊपर क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12। स्ट्रेट लाइन की क्या है इक्वेशन? 8x प्लस 12। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? कर्व की इक्वेशन। ये क्या है? कर्व है ना। तो कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व क्या है? पैराबोला, यानी कि पैराबोला की इक्वेशन क्या है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जाना अच्छा, यहां पे तो पहले ही y की वैल्यू दे रखी है ना। y की वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपको निकालना है, ठीक। तो बस सिंपल है यार, इन सबसे 4 कॉमन ले लो। सबसे पहले तो 4 कॉमन आ गया, आपको -1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है। 4 कॉमन आएगा 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। बस कर दो 4, 2x का हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 3 का हो जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3। -1 से लेके 3 तक, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 3 ज़ा 27 अपॉन में 3। पहले मैंने अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करी, अब मैं लोअर लिमिट कितनी है? -1। तो एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा -3 और -1 रखूंगा तो -1 अपॉन 3। 9 से 9 कट गया तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये क्या है बेटा, यहीं पे देख लो, एलसीएम ले लो 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -10 -7 अपॉन 3 हो जाएगा और माइनस 7 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 9 प्लस 7 अपॉन 3 और 9 3 ज़ा 27 प्लस 7 अपॉन में 3, यानी कि 4 इंटू 34 अपॉन में 3। तो देखो यार, ये यहाँ पे ना एक जगह पे गलत हुआ है, एक जगह पे हमने हल्का सा ये मिस्टेक कर दिया है इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते टाइम। एक बारी मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। देखो यहां पे जब आप -1 सब्सटीट्यूट करोगे एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो वो तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 सब्सटीट्यूट करोगे -3 होगा। लेकिन यहां पे एक माइनस साइन पहले से है और -1 की पावर 3 -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या था आपके पास? -x की पावर 3 अपॉन 3, है ना। तो ये माइनस साइन पहले से था, x की पावर 3 की जगह पे -1 सब्सटीट्यूट किया, तो -1 क्या होता है आपके पास? -1 ही होता है,
है ना, -1 की पावर 3 क्या हो जाता है -1, तो 1/3, पॉजिटिव 1/3। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा ये गड़बड़ आ रहा था। अब अगर मैं इसको करेक्ट करूं, इधर तो आ जाएगा मेरे पास 4 9 माइनस 3 -9 + 1/3, तो 4 -5/3, तो -5 यानी कि +5/3। 9 3 27, 27 + 5 32/3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 128/3। इतने स्क्वायर यूनिट क्या है आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहां पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर क्लियर। चलो 2 सवाल और है, उसके बाद ये चीजें आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन का यूज करके ये जो कर्व है, इस कर्व का एरिया निकालना है, और x इज इक्वल्स टू √3y। इस कर्व का एरिया निकालना है। x एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो कर्व है x² + y² इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये क्या है, एक सर्कल है। तो आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये है, तो कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल है। इस सर्कल का एरिया मतलब x² + y², ये क्या है, सर्कल की ही तो इक्वेशन है। ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है। एंड x एक्सिस के साथ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया आपको निकालना है। देखो, कहने का मतलब ये है, ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। x² + y² इज इक्वल्स टू 4, x² + y² इज इक्वल्स टू 4, यानी कि इनका सेंटर क्या है, 0 पे है, और रेडियस कितना है, 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर यही तो रेडियस है। तो ये क्या है, रेडियस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 2, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा, यानी कि ये ओरिजिन से पास हो रही है। बस इतना ही काफी है अपने लिए, हमें बस ये पहचानना होता है कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से ये पास हो रही है। तो उसने बोला है आपको ये कर्व का एरिया, ये लाइन का एरिया और x एक्सिस का एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जहां पे कर्व भी हो, लाइन भी हो और x एक्सिस, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले बेटा आप ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट कौन सा है जिसपे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालोगे, यहां पे जो x की वैल्यू है, मतलब दोनों की x की वैल्यू सेम होगी। ये सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² इज इक्वल्स टू 4। दूसरे में x की वैल्यू क्या है, √3y। तो बस आप ये वैल्यू यहां पे चिपका दो। तो x की जगह पे अगर मैं √3y ये सब्सटीट्यूट करूंगा, प्लस y² इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 3y² + y² इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 4y² इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कटा, y² y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बेटा आप यहां से निकाल लो। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो x की वैल्यू है यहां पे √3 और y की वैल्यू क्या है, 1। अगर आप दो कर्व के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो, तो दोनों कर्व में जो x और y की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, है ना। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप वो चीज निकाल सकते हो। अब इसको निकालने का फायदा क्या है, इसको निकालने का फायदा ये है दोस्तों, हमें ये पता चल गया कि ये कौन से पॉइंट पे है, ये कौन से पॉइंट पे है, मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सा पॉइंट है, √3, x एक्सिस पे √3,0। यानी कि मैं अगर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा।
पहले पार्ट में क्या करूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले पार्ट में मैं क्या करूंगा, पहले पार्ट में मैं क्या करूंगा, जीरो से लेके √3 तक, जीरो से लेके √3 तक हम गए, जीरो से लेके √3 तक हम गए। और कौन सी कर्व है, देखो ध्यान से देखना कर्व कौन सी है, जीरो से लेके √3 तक गए, कौन सी कर्व पे गए, जीरो से लेके √3, यही है ना √3। जीरो से लेके √3 तक कौन सा कर्व यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन। तो जीरो से लेके √3 तक हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज करेंगे। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y = x अपॉन में √3, यही चाहिए ना हमें, y चाहिए ना, y dx, तो x अपॉन में √3 इंटू में dx। फिर अब यहां पे माइनस नहीं हो रहा है, इस कर्व का एरिया अलग निकाला और लाल वाले का एरिया अलग निकाला। अब बेटा √3 से यहां से यहां तक कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है। और ये कर्व कौन सा है, इसके ही अंडर तो एरिया निकाल रहे हैं हम, इसी कर्व के अंडर तो एरिया निकाल रहे हैं। ये कर्व क्या है, सर्कल है, सर्कल है। तो √3 से लेके 2 तक हमें क्या है, सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटा, यहां से निकाल लो 4 - x² √y = तो ये क्या है, 4 - x² √, के अंदर dx। सिंपल, ठीक है। चलो आ जाओ, 1/√3 मैंने कॉमन ले लिया, x का इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा x² अपॉन में 2, और ये 0 से लेकर √3 तक अपने को इंटीग्रेट करना है, प्लस इधर वाले को इंटीग्रेट अगर अपन करते हैं तो ये वही है a² अपॉन x/2 अंदर जो लिखा है वो एज इट इज 4 - x² प्लस a²/2, यानी कि 2 का स्क्वायर। a कितना है बेटा यहाँ पे, 2² - x², ये वाली फॉर्म है, तो 2 है a। बहुत सारे बच्चे a को 4 लिख देंगे, है ना, तो 4/2 साइन इनवर्स x/a, a कितना है 2 है ना, a² हो जाएगा 4 और a कितना है 2, ठीक है, √3 से 2 तक। बस यहां पे तो ये हो जाएगा 1/√3, है ना, और इसकी जगह पे √3 की जगह पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3/2, 0 से तो 0 ही हो जाएगा, ये आ गया। ये आगे वाला देखो, ये क्या कहता है, ये कहता है पहले x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 2/2, x की जगह पे 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये तो हो गया x की जगह पे जब 2 सब्सटीट्यूट किया, माइनस अब √3 सब्सटीट्यूट करो, √3/2, 4 - x² की जगह पे √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स x की जगह पे √3 में, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों क्या, ये √3 से 3 काटोगे रेशनलाइज करके तो ऊपर आ जाएगा √3, ये आ गया √3/2, प्लस ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको हटा दो, इसको काटोगे 2, इसको काटोगे साइन इनवर्स 1, तो ये तो हो जाएगा 2 × π/2, तो π/2 यानी कि 2 से 2 कट गया। फिर आगे वाली टर्म यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 4 - 3 1 होगा, तो ये हो जाएगा -√3/2, ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 × √3/2, साइन इनवर्स √3/2 आ रहा है, साइन इनवर्स √3/2, ये कब होता है, √3/2 कब होता है, 60 डिग्री, यानी कि π/3 पे, तो ये क्या हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 प्लस 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 प्लस, मतलब ये खोल दो, एक काम करो, ये -√3/2 प्लस √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, पाई -2π/3, तो 3π - 2π यानी कि π/3 आपका फाइनली आंसर बच गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल अब अपने पास बेटा इस पूरे के पूरे सेशन का आखिरी सवाल, और यही कुछ सवाल है आपके पास जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो ये है, क्या है ये, बहुत प्यारा सवाल है।
देखो इस सवाल को मैं आधा बताऊंगा, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए क्या है ना भैया, तुम भी तो मेहनत करो, सारी मेहनत हमसे ही करवाओगे। आ जाओ जी। सबसे पहले तो बेटा आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना अनिवार्य है, तो सबसे पहले उसको बनाओ। अच्छा, ये बन गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा, उसने बोला आपके पास 3 पॉइंट है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं ए 2,5, ये है ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2,5। एक है बेटा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 4,7। एक है बेटा बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 4,7 और एक है बेटा सी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 6,2। सी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 6, इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं, तो आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, एबीसी। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यूजिंग इंटीग्रेशन। आप क्या करो, फिलहाल कुछ मत करो, मेरे कहने पे ऐसे एक ये कर दो, एक यहां पे कर दो और एक यहां पे कर दो, ठीक है, ये कर दो। ये पॉइंट क्या है, यहां पे x की वैल्यू है 2, यहां पे x की वैल्यू है 4 और यहां पे x की वैल्यू क्या है 6। अब ध्यान से देखना, देखो अगर बेटा मैं 2 से लेके 4 तक देखूं, 2 से लेके 4 तक यहां तक, और अगर मैं निकालना चाहता हूं इस पूरे के पूरे कर्व के अंडर का एरिया, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो एक एक करके देखेंगे, है ना। मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये पॉइंट ए है, यहां पे कहीं पे पॉइंट बी है, तो मैंने क्या बोला 2 से लेके 4 तक मैंने सबसे पहले इसका एरिया निकाल दिया, पूरे का एरिया निकाल दिया। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ एबी जो लाइन है उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। और अगर बेटा मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की बात करूं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करूं, तो वो हमने बचपन में सीखा था 11th ग्रेड में, है ना। क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू अपॉन x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जहां पे x1 और x2 वो पॉइंट हैं जो आपको गिवन है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालू, एबी की इक्वेशन निकालू, अगर मैं एबी की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, अरे भैया y माइनस y1 क्या है बेटा, y1 इसको मान लेते हैं 5, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 क्या है बेटा, जो y1 के साथ वाला है 2, y2 माइनस y1, y2 कितना है 7, y1 कितना है 5, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2। तो यहां से बेटा मेरे पास ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू 7 में से 5 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, माइनस 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, है ना। माइनस 5 उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा मुझे बाकी की दोनों इक्वेशंस की भी नीड लगेगी, मुझे क्या लगेगी, नीड लगेगी। तो मैं पहले ही निकाल लेता हूं, है ना। इक्वेशन ऑफ BC, ये जो BC लाइन है इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, y माइनस y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 कितना है 4, इज इक्वल्स टू, इधर कर लेते ना, इज इक्वल्स टू x माइनस x1 कितना है 4, y2 माइनस y1 2 में से 7 गया तो -5 डायरेक्ट लिख देता हूं,
और 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास y -7 इज इक्वल्स टू -5/2, x -5/2 को x से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 20 अपॉन में 5 4 20 अपॉन में 2, तो ये कट हो गया 10। तो -7 को उधर भेजोगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल्स टू -5/2x प्लस 10 + 7 कितना हो जाएगा 17। दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई ये, बस सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी। अब बेटा तीसरी जो लाइन है आपके पास AC, आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ AC भी निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ AC भी निकाल दिया। तो ये क्या है, y - y1, y1 कितना है AC, y1 कितना है 5 इज इक्वल्स टू x - x1, x1 कितना है 2, y2 - y1, 2 में से 5 गया -3 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 3 में से 2 गया तो 4 इज इक्वल्स टू y - 5 एज इट इज इक्वल्स टू -3/4 x -3 + 2, 3 2 = 6, 6/4, तो ये हो जाएगा 3/2। -5 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3/4 x प्लस 3/2, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3/4 x प्लस 5 और 2 10 13 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। तीनों लाइंस की इक्वेशन आ गई। अब अगर आपके पास बेटा तीनों लाइन की इक्वेशन आ गई, अब ध्यान से समझना, हमने सबसे पहले क्या किया था AB, फिर मैंने बोला ये B से लेके C तक। अब अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं 4 से लेके 6 तक, ये क्या है 6, 4 से लेके 6 तक इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर आखिरी में मैं क्या करता हूं, A से लेके C, इस लाइन की जो इक्वेशन है इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेता हूं 2 से लेके 6 तक। इन दोनों के एरिया को ऐड करके मैंने क्या कहा, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना चाहता हूं। और मैंने कहा सबसे पहले मैं 2 से लेके 4 तक गया, 2 से लेके 4 तक गया AB के साथ। AB की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x + 3 dx। फिर बेटा मैं 4 से लेके 6 तक गया, 4 से लेके 6 तक गया BC की इक्वेशन के साथ। BC की इक्वेशन क्या है, -5/2 x प्लस में 17 इंटू dx, ये है। फिर उसके बाद बेटा मैं 6 से लेके ये दोनों को मैंने ऐड किया। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिला, ये पूरा का पूरा रीजन मिल गया मुझे। जैसे ये था, फिर से देखो, अरे भैया हट जा रे, जैसे ये था अपने पास, है ना, एक पॉइंट ये था, ये A ये B। तो पहले मैं 2 से लेके 4 तक यहां गया, तो 2 से लेके 4 तक अगर मैं यहां गया तो मुझे इस पूरे का एरिया मिला। फिर B से लेके C तक गया, मैं गया 4 से लेके 6 तक गया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इन दोनों का एरिया मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो क्या करना है, नीचे वाला एरिया माइनस करना है। तो नीचे वाला एरिया क्या होगा, इस इक्वेशन, इस लाइन के नीचे वाला एरिया। तो मैंने क्या किया, माइनस किया 2 से लेके 6 तक, कौन सी लाइन का एरिया, AC का, AC के नीचे जो एरिया बन रहा है। और AC की इक्वेशन क्या है, -3/4 x प्लस 13/2। ये एरिया मुझे क्या करना है, माइनस करना। तो बस दोस्तों, ये आपके पास ऐसे इसको इंटीग्रेट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने इक्वेशन बना दी, इक्वेशन बनाने के बाद बस अब आगे आपके पास कुछ खास है नहीं, इजीली आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हो इन सभी चीजों को। तो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है जी। चलो अब हम मिलेंगे अपने अगले किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।